आपका एक बार दोबारा स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स ट्रिक्स सुषमा ओझा। आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, आज एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके सामने। प्रूव दैट √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है और इर्रेशनल नंबर क्या है। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर किसी भी नंबर को यदि आप P/Q के रूप में लिख दें, इफ यू कैन राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड वेयर Q is does not equal to 0 and there is no common factor between P and Q, then the number is called rational number। हिंदी में बता देता हूँ कि किसी भी नंबर को यदि P/Q के रूप में आप लिख दें और वो जहाँ Q 0 ना हो और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं होना चाहिए, तो उस नंबर को रैशनल नंबर कहा जाता है। और ये रैशनल नंबर के ऊपर मैंने अपने चैनल में डाला है वीडियो रैशनल नंबर। तो यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो रैशनल नंबर को आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और उसको अच्छी तरह से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसका प्रूफ हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं और इसको समझते हैं। क्लास 10th है, NCERT। 8th में भी क्वेश्चन आता था जब हम लोग पढ़ा करते थे। हिंदी में इसको ऐसे कहते हैं कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमें प्रूव करना होता है उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके उल्टा हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम इसको रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट √3 इज इक्वल टू P/Q वेयर Q इज डज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर होता है जब किसी नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं और Q 0 नहीं होता। आई रिपीट, कंप्लीट डेफिनेशन, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। बस इसी लॉजिक को हम इसमें प्रूव करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। देखिए, अगर √3 इज इक्वल टू आपने P/Q माना है तो Q यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो √3Q इज इक्वल टू P लिख देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नेक्स्ट स्टेप पर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। किसी भी रूट वाले नंबर का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, याद रखिएगा। जैसे √5 इंटू √5 5 होता है ना, तो √7 का स्क्वायर यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 7। √3 का कोई आपसे स्क्वायर पूछेगा तो आप बोलेंगे 3, और √x का कोई आपसे स्क्वायर पूछेगा तो आप बोलेंगे x। तो √3 का स्क्वायर आ जाता है 3, क्योंकि यहाँ पर q भी है, q का भी स्क्वायर हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू p², क्योंकि दोनों साइड का आपने स्क्वायर करना है। नेक्स्ट का स्टेप है कि जो 3 यहाँ पर ये इसका कोफिशिएंट है, इसको उधर भेज देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाकर के डिवाइड करेगा। Q² इज इक्वल टू P²/3। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर Q², क्योंकि Q इज अ होल नंबर, Q एक पूर्णांक है, पूरा का पूरा अंक है, Q इज अ होल नंबर, और जो Q है ये P² के को डिवाइड करके आ रहा है 3 से। इसका मतलब Q का जो वैल्यू है वो P/3 है। इट मीन्स
जो p है वो 3 से डिविजिबल है। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि 6 इज इक्वल टू हो जाए 5/3, यानी कि 5 3 से कटे ही नहीं, 5 3 से कैंसिल हो ही नहीं और वो होल नंबर आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। तो q इज अ होल नंबर एंड p/3 इज अ रैशनल नंबर। इट मीन्स p इज डिविजिबल बाई 3, तभी आया होगा ये होल नंबर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, इट मीन्स p is divisible by 3। ये आपने एक यहाँ से एक चीज निकाली है, एक आपने कंक्लूजन निकाला है कि p जो है वो 3 से कट हो सकता है, यानी कि p का वैल्यू है 3 या 6 या 9 या 12 या 15 लाइक दैट। तो 3 p को कट कर सकता है, ये आपने कंक्लूजन यहाँ से निकाला। नेक्स्ट स्टेप, अगर यहाँ पर मैं अब मान लूंगा लेट इस p का वैल्यू p इज इक्वल टू 3r। देखिए बच्चों, आपने p/q माना तो नेक्स्ट r मान लेंगे, अगर a/b मानेंगे तो आप नेक्स्ट को c मान लेंगे, और जो भी नीचे होगा, नीचे 3 है ना इस बार, तो 3r मान लेंगे। जैसे अगर आपको प्रूव करना हो कि √5 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो p का वैल्यू आप मानेंगे 5r, यहाँ पर तो आप मानेंगे 3r, और इसको यहाँ p की जगह इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं, चाहे इसको ऐसे ही पुट कर लीजिएगा, p इज इक्वल टू 3r, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। जैसे इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेगा, तो इसमें लगा दीजिए q स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह क्या आएगा 3r, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो दो बार आ जाएगा 3r इंटू 3r अपॉन 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका r स्क्वायर। q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू r स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था कि अगर q p/3 है, इट मीन्स p जो है वो 3 से डिविजिबल है। सेम इधर चीज देखिएगा, इधर r स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 3, इट मीन्स q जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि r इज ए होल नंबर। 6 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है 3/5 के या 3/2 के। 6 इक्वल तभी होगा जब उधर हो 12/2, यानी कि जो 12 है वो 2 से नीचे कट हो रहा हो, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम कोई कंक्लूजन आया हमारे पास, क्या आया? इट मीन्स q इज डिविजिबल बाय 3। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये इंश्योर कर रहा हूँ कि इससे इजी मेथड कोई कभी भी आपने पहले देखा नहीं होगा और ना ही आपने सुना होगा, और बच्चे इस क्वेश्चन को बड़ा मुश्किल समझते रहे हैं। मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलता रहता हूँ कि कुछ मुश्किल नहीं है, आप बस अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करें और घर पर मैथ्स का रिवीजन जरूर करते रहें। तो आ गया, देखो हमारा क्वेश्चन इंप्रूव हो जाता है कि 3 p से भी p को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि p 3 से डिविजिबल है और q 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स p जो है उसका एक गुणनखंड 3 है और q का एक गुणनखंड भी 3 है। ये रैशनल नंबर को की डेफिनेशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन होता है कभी भी दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आपके कंक्लूजन में ये 3 जो है ये दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आया है। इसका मतलब आपका इमेजिनेशन रॉन्ग हो गया, जो आपने माना था, जो आपने लेट किया था वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ लिख देंगे हेंस our imagination is wrong. √3 is not a rational number. जब रैशनल नंबर नहीं है तो ये प्रूव हो गया कि √3 क्या है? इरेशनल है।
और √3 is a irrational number root। तो प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन आपके लिए आज हम लोगों ने लेकर के आए थे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, और जब मैं अपनी क्लासेस में बच्चे मुझसे पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुझसे दूर हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के मीडियम से मुझे अपने पास पा पाएंगे और ये मैथ्स को मुश्किल मानना बंद कर देंगे। तो आप ज़रूर कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।